अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुज़ीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार माश की दाल की रेसिपी बनने जा रही है और जिन लोगों को माश की दाल सही तरीके से बनानी नहीं आती वो ये रेसिपी गौर से एंड तक देखें और सारे स्टेप्स फॉलो करें तो आपकी दाल भी गज़ब की मज़ेदार बनेगी। चलिए ये मज़ेदार दाल बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप या 500 ग्राम्स दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इस दाल का पानी मैं सारा निकाल दूंगी और इस दाल को मैं एक पतीली में डाल दूंगी और पतीली में डालने के बाद इसमें साफ़ पानी ऐड करूंगी। तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि हम दाल को बॉयल करेंगे और बाकी जब बॉयल हो जाएगी तो इसका पानी मैं ड्रेन कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे और इस दाल को आधा कवर करेंगे क्योंकि अगर हम फुल कवर कर देंगे तो ये दाल उबलने के बाद गिरती है, इसलिए आधा कवर करके मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं दाल को बॉयल करते हुए और ये तकरीबन 90% तक गल चुकी है और देखिए खड़ी खड़ी भी है और गल भी चुकी है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस दाल के अंदर जो पानी है वो मैं ड्रेन कर दूँगी। अब दाल के लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने बनास्पति घी ले लिया है आधा कप। इसको मैं मेल्ट कर लूँगी और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर 2 दालचीनी के टुकड़े, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 1, लौंग 5 से 6 डालकर इनको हल्का सा चटका लेंगे कि इनके अंदर खुशबू आने लग जाए। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और पेस्ट को हम 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें भी खुशबू आने लग जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को पीस कर सिंपल पेस्ट बनाया और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हम इतना भूनेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। 6 से 7 मिनट मैंने प्याज को भूना है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन तक नहीं करना, हल्का सा जब कलर चेंज हो गया है इसका तो अब इसके अंदर मैंने 3 टमाटरों को पीसकर उनका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है और टमाटरों को मैं इसके साथ थोड़ा सा चला लूँगी और इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैंने यहाँ पर सॉल्ट हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और सॉल्ट मैंने हाफ़ टी स्पून दाल बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट शामिल कर सकते हैं। इसी तरह हल्दी पाउडर भी मैंने दाल बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर भी इसमें ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चें भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। धनिया पाउडर 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और अब इन सारी चीज़ों को टमाटर के साथ हम अच्छी तरह से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इन मसालों का और टमाटर का कच्चापन अच्छी तरीके से निकल जाए। 2 मिनट मैंने टमाटरों को और मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर जो दाल हमने बॉयल करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और दाल को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट मैंने मसालों के साथ दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड करेंगे और कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें हरा धनिया 2 टेबल स्पून कटा हुआ ऐड करेंगे, साथ ही 2 हरी मिर्चें इसमें काट कर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करके अब इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे क्योंकि 90% तक हमने दाल गला ली थी और बाकी 10% गलाने के लिए और सारे मसालों को दाल में मिक्स करने के लिए मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया है। अब इसको कवर करके हम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक दम पर रखेंगे। 5 मिनट दम पर रखने के बाद मैंने इसको खोला है और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये दाल बनकर तैयार हुई है और खिली खिली भी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से गल भी चुकी है। बहुत ही मज़े की ये दाल बनी है। इसको मैंने मज़ीद हरा धनिया और हरी मिर्चें और ऊपर से लंबाई में कटी हुई अदरक से गार्निश कर दिया है और अब मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ करके इसको डिश आउट कर लिया है। और ये दाल आप पराठे से खाएं या रोटी से खाएं, सलाद रायते के साथ और अचार के साथ बहुत ही मज़े की लगती है।
इसको ज़रूर आपने मेरी रेसिपी से ट्राई करना है और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।